परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। सभी 15 ट्रेनी एसआई से पूछताछ चल रही है। एसओजी मुख्यालय में ये पूछताछ जारी है और मामले में संलिप्तता होने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। डमी कैंडिडेट मामले में बड़ी गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि मामले का खुलासा एसओजी के एडीजे वीके सिंह करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, सभी से पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के जो पेपर लीक प्रकरण है उसमें 15 ट्रेनी एसआई से आज पूछताछ चल रही है। कल उनको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद एसओजी मुख्यालय लाया गया राजस्थान पुलिस अकादमी से और आज संभवतया देर शाम तक इन सभी में जो भी लिप्त आरोपी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल संभव है। शाम तक गिरफ्तारियां हो सकती है। बड़ी गिरफ्तारियां आज देखने को मिलेगी, जिनमें ट्रेनी एसआई, जिनमें 2 महिला भी ट्रेनी एसआई बताई जा रही है, 13 पुरुष ट्रेनी एसआई हैं। तो गिरफ्तारियां आज बिल्कुल संभव है। और वहीं पर एक और मामले में आज एडीजी वीके सिंह बड़ा खुलासा करेंगे, जिसमें इसी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले किसी अच्छे अफसर को आज गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जा सकता है आज एसओजी की ओर से। तो तमाम जो पूछताछ जो दौर है वो तेज हो गया। अलग अलग टीमें, उनको अलग अलग 1-to-1 करके उसके अलावा अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है और आज बड़ी गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल एसओजी मुख्यालय में इस वक्त एडीजी वीके सिंह, उसके अलावा डीआईजी परेश देशमुख, एसपी योगेश दादी, तमाम अफसरों की टीम, एडिशनल एसपी राम सिंह शेखावत, तमाम अफसरों की टीम इस वक्त एसओजी मुख्यालय में है और वहीं पर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, और पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन होता हुआ दिख रहा है और बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। विष्णु, क्या कोई बड़े चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं अब जो पूछताछ होगी उसके बाद से? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो 15 ट्रेनी एसआई को कल हिरासत में लिया गया था, उनको डिटेन करके एसओजी मुख्यालय लाया गया, उनमें अब तक के सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इन 15 ट्रेनी एसआई में ज्यादातर टॉपर, यानी वो ट्रेनी एसआई जो मेरिटोरियस थे, मेरिट में उनका नाम शामिल थे, अच्छी रैंक उन्होंने हासिल की थी। और सबसे खास बात है कि ये इसलिए संदिग्ध पाए गए क्योंकि इस परीक्षा में 400 में से 300 से ज्यादा अंक जो इन्होंने हासिल किए थे और जो कि बेहद टफ था हासिल करना। इसीलिए ये सभी एसओजी के रडार पर थे। लगातार शिकायतें मिल रही थी हेल्पलाइन पर और हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के आधार पर ही और जो पिछले दिनों जो चोरी जो 15 ट्रेनी ऐसे गिरफ्तार हुए थे उनसे जो पूछताछ में नाम सामने, उसके आधार पर इनको गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था और इसी आधार पर आज इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। जी बिल्कुल, 15 ट्रेनी एसआई से पूछताछ चल रही है। विष्णु, क्या इनकी पूछताछ के बाद से ये कहा जा सकता है कि और भी लोगों से पूछताछ होगी? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि एसओजी अलग अलग चरणों में इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सबसे पहले 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 नकल माफिया थे, उनके सहयोगी थे और उसके अलावा 17 ट्रेनी एसआई शामिल थे। उसके बाद अब पहले दौर के बाद जबकि सब न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है या फिर जमानत पर है, उसके बाद ये 15 लोगों को अब हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी और उसके बाद आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। ठीक है विष्णु, आप इस पूरी खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2 राज्यों में रैली की और दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री के टारगेट पर कांग्रेस रही और उन्होंने शहजादे शब्द का इस्तेमाल करके तंज भी किया है। देखिए रिपोर्ट। एक दिन 2 रैली और 3 सूबे और एक बार में 40 सीटों पर असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2024 का पहला मंगलवार ऐसे ही मनाया। देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं। मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी पहले दिल्ली से उत्तराखंड के रुद्रपुर गए और फिर वहां से राजस्थान के कोटपूतली गए। करीब 350 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के बाद राजस्थान की जमीन पर प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ी भीड़ थी। बैक टू बैक रैली किसी नेता के लिए आसान नहीं रहती।
हालांकि नरेंद्र मोदी का पूरा चुनाव प्रचार 2014 से ही इसी तरह होता आया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर यहां भी कांग्रेस और राहुल गांधी रहे। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। कोटपुतली में हुई रैली का असर अलवर और भरतपुर तक माना जा रहा है। खासकर गुर्जर और यादव वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश है। कोटपुतली से कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेंद्र यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसलिए शाहपुरा, विराटनगर, आमेर और अलवर तक के यादवों को बड़ा संदेश देने की कोशिश इस रैली के जरिए की गई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 दो चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 12 सीटों और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी पिछली बार जैसे नतीजों की उम्मीद लगाए हुए है। जब एनडीए यानी बीजेपी ने सभी 25 की 25 सीटें जीती थी, इस बार पार्टी ने 25 सीटों में से 10 पर मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि 15 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून कोटपुतली में प्रधानमंत्री की रैली के साथ राजस्थान में बीजेपी के बम्पर प्रचार की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया। आगे प्रधानमंत्री की 2 और बैक टू बैक रैली है। 2 अप्रैल को कोटपुतली में रैली के बाद प्रधानमंत्री 5 अप्रैल को चूरू लोकसभा सीट में रैली करेंगे। इसके बाद अगले ही दिन 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नागौर में एक सभा करेंगे। नागौर लोकसभा सीट पर भी इस बार सबकी नजर है, क्योंकि इस बार आरएलपी के हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, जो पहले भी हनुमान बेनीवाल से शिकस्त खा चुकी है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 के लिए नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े कैंपेनर बने हुए हैं। मेरा एक काम जरूर करना होगा, आपको करेंगे। देखिए, गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम तो वीरों की भूमि है, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही बर्फबारी क्यों न होती हो, रेगिस्तान में कितनी ही आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे, बिना थके खड़ा रहता है। इलेक्शन कैंपेन वाली गर्मी अभी और बढ़ेगी। 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ने से पहले अभी 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बाकी है। वो कहते हैं ना कि अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत की तरफ ले जाती है। और पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और डोटासरा भी जेल जाएंगे। 500 से ज्यादा लोग जेल जाने वाले हैं, यह दिलावर की तरफ से कहा गया है। अशोक गहलोत और डोटासरा बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे, ये भी जेल जाएंगे। इन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। नहीं है कि ये बच पाएंगे, ये भी जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया।
तो बीजेपी एक तरफ जीत की तैयारियों में लगी हुई है तो दूसरी तरफ दौसा में दो दिग्गज सांप पॉलिटिक्स में उलझे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दौसा सांसद जसकौर मीणा ने एक इशारों में सांप पॉलिटिक्स पर एक बयान दिया, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सांप पॉलिटिक्स में उलझे बीजेपी के दो दिग्गज। एमपी जसकौर मीणा को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जवाब, हाँ मैं नाग हूं। मैं हूं, उनकी नजर में तो नाग है। एक तरफ पार्टी जीत के लिए पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, लेकिन दौसा में पार्टी के दो दिग्गज एक दूसरे से उलझे हैं। दोनों के बीच सांप पॉलिटिक्स चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सांप पॉलिटिक्स क्या है, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 30 मार्च को एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद जसकौर मीणा ने सांपों को लेकर एक बयान दिया था। पहले आप वो बयान सुनिए। जिस घर में सांप रहता है उस घर के किसी भी आदमी को, किसी भी परिवारजन को नींद नहीं लेनी चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। सांसद जसकौर मीणा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच राजनीतिक संग्राम का इतिहास काफी पुराना है। ऐसे में जसकौर मीणा के सांप वाले बयान को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जोड़कर देखा जाने लगा। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए उन्हें सलाह भी दी और तंज भी कसा। मैं हूं, उनकी नजर में तो नाग है। देखो उनका स्वभाव है, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, वो अपने बयानों से ही निपट गई। किरोड़ी लाल जी को जितना गुस्सा, मैंने आप बताओ, मैंने कभी उनके खिलाफ बयानबाजी की है क्या? गलत। मर्यादा में रहना चाहिए आदमी को, ऐसी बयानबाजी नहीं कर रही मुझे। लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में बीजेपी के दो दिग्गजों के बीच चल रही सांप पॉलिटिक्स मतदाताओं के बीच गलत संदेश जरूर देती है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनावी मौसम में पार्टी दोनों पर शांत रहने की सलाह देती है या फिर वार पलटवार का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीजेपी ने जयपुर शहर से सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काट करके पूर्व मंत्री स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा चुनावी मैदान में उनको उतारा है। मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा ने मंजू शर्मा को टिकट देने के फैसले का स्वागत किया है। बोहरा ने अपने टिकट कटने और मंजू शर्मा को टिकट देने के फैसले पर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, इसमें मेरा समर्थन है। मंजू मेरी छोटी बहन है और मंजू देश में सबसे ज्यादा वोटों से इस सीट से जीतेगी। इसके साथ ही बोहरा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 424 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उसके लिए मेरा भी समर्थन है। और जब महिला वंदन अभिनंदन का इस बार बिल पास हुआ और 2029 का रिहर्सल जयपुर से करना चालू किया मोदी जी ने, तो मैं स्वागत करता हूं। पंडित भंवरलाल शर्मा जी की लड़की है। पंडित भंवरलाल शर्मा जी ने जिस प्रकार से जयपुर को नहीं, राजस्थान को एक पार्टी को खड़ा करने में अपना उनका योगदान था, आज उनकी लड़की को टिकट मिल रहा है। हमारी छोटी बहन है और मैं समझता हूँ कि एक महिला के नाते एक अच्छी महिला को टिकट देकर पार्टी ने अच्छा काम किया है। आज जिस प्रकार से राजस्थान में देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, इस बार 400 पार का जो नारा लग रहा है उसमें कोई दोरा ही नहीं है। आज 400 से ऊपर। और मैंने तो पहले हमारे रविशंकर प्रसाद जी जो सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं, जो कानून मंत्री भी रहे, उनको भी मैंने कहा 2 साल पहले भी कहा था, और आप उनको बात करके फ़ोन कर सकते, पूछ भी सकते हैं कि इस बार 424 के लगभग सीटें पूरे भारत में आने वाली है। 25 राजस्थान का तो कोई बटी नहीं है कि 25 की 25 सीटों में लगातार ये तीसरा चुनाव होगा, जिसमें 2014 में 25 की 25 सीटें आई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2014 के 2019 के पीरियड में राज्यसभा की 10 की 10 सीटें राजस्थान से रही। 35 सीटें लोकसभा राज्यसभा में पहली बार देखने को मिली। और इस बार भी मैं समझता हूँ कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी।
और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी में बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग होने जा रही है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल, बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग होने जा रही है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे और पूर्व सांसद शंकर पन्नू बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें, ये सीधे लाइव तस्वीर देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर है, जिसमें अब बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग होने जा रही है। जयपुर से सीधे लाइव तस्वीर। आज हम सबका सौभाग्य गंगानगर में एक जाना पहचाना नाम, जो अपने जहां समाज जीवन में नेतृत्व के नाते अपना विशिष्ट पहचान रखते हैं, सादगी के नाते रखते हैं, अपनी ज्ञान और योग्यता के नाते रखते हैं, वहां के सांसद रहे सम्मानित शंकर पन्नू जी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम सबका सौभाग्य है, लंबे समय तक आरपीएससी के चेयरमैन रहे, विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का अनुभव किया, बाद में सूरत पिलानी क्षेत्र से विधायक रहे श्रीमान जेपी चंदेलिया जी, चंदेलिया जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ भाजपा से ही पहले विधायक रही श्रीमती शिमला बाबू, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, पार्टी से अलग हुई थी, अब वापस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रही है, उनका भी स्वागत है। श्रीमान नंद किशोर जी महरिया, नारायण जी पचारिया हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे जितेंद्र गोठवाल जी प्रदेश महामंत्री, श्रवण बगड़ी जी प्रदेश महामंत्री, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमान नंद किशोर जी महरिया फतेहपुर से पहले विधायक रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इन कारणों से अलग हुए, वापस परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप लोग पीछे श्रीमान विजय शर्मा जी हिंदू समाज पार्टी के, वो भी आज पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती गुलाब सिवर, पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही, पिछले चुनाव में अलग, ऐसी गुलाब सिवर भी आज पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। हम जयदेव जी इंदौरिया, राजस्थान की राजनीति में एक बहुत पहचाना नाम है, अब हमारे बीच में नहीं है। उनके दोनों पुत्र कांग्रेस से रहे जयदेव जी, और बहुत प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने राजनीति में जीवन किया। उनके दोनों पुत्र ऐसे निखिल अंदोरिया, नरेंद्र अंदोरिया, वो भी आज पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू के जिलाध्यक्ष रहे सुभाष शर्मा जी, वो भी आज पार्टी में वापस आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीमान राजेंद्र भामू जी हमारे कार्यकर्ता थे, उनसे पार्टी चल रही है, वापस पार्टी में, उनका भी स्वागत है। श्रीमान कैलाश मेघवाल पिलानी से, कैलाश मेघवाल जी ये दूसरी पीढ़ी के कैलाश मेघवाल जी, कैलाश जी ये दूसरी पीढ़ी के कैलाश मेघवाल जी। अपन सब जानते हैं कि काका सुंदर, उन सबको अपन पुराने पत्रकार भी पुराने लोग जानते हैं, उनके सुपुत्र हैं। इस बार पार्टी से ऐसा करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वापस पार्टी में आ रहे हैं। श्रीमान मधुसूदन जी भिंडा, बनवारी लाल जी भिंडा पहले हमारे विधायक रहे, उनके सुपुत्र हैं, पार्टी से अलग हुए थे, वापस पार्टी में, वहां की नगर पालिका के पहले चेयरमैन भी रहे, पार्टी में आज वापस ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान पृथ्वीपाल सिंह जी, पृथ्वीपाल जी गंगानगर कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे, 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वहां सामाजिक जीवन में बहुत प्रतिष्ठित नाम है। पृथ्वीपाल जी भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान BL भाटी जी प्रशासनिक सेवा में एक्सीएन रहे, एक्सीएन रहने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चे में राष्ट्रीय स्तर पर रहे, पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा, अब वापस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी जी का स्वागत है। इंदर सिंह जी बागावास, इंदर सिंह जी बागावास हमारे परिवार में रहे, पिछले चुनाव में निर्दलीय रहे, वापस परिवार ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान मुजीब आजाद, मुजीब आजाद जी आए, श्रीमान मुजीब आजाद जी आज पहुंचे नहीं। श्रीमान प्रकाश गुप्ता जी, यहाँ समाज जीवन में बड़ा नाम है, पहले पार्षद रहे, प्रकाश जी हाथ ऊपर कर दो। प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे और वहां सादगी के नाते उस विद्यानगर क्षेत्र में सब इनकी पहचान रखते हैं। प्रकाश जी आज पार्टी को वापस ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान जगेश्वर शर्मा प्रदेश महामंत्री हैं, अखिल भारतीय राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती तारुण गुप्ता, तारुण जी समाज जीवन में अपन सब जानते हैं, कभी आपके साथ, भैया एक बात थोड़ी मैं इसको पूरा कर लूँ, फिर अपन, आपकी बात ठीक है, सब उत्साह का वातावरण है, लेकिन मेरी आवाज नहीं आएगी। चारू गुप्ता जी आज पार्टी ज्वाइन कर रही है, उनका भी स्वागत है। चारू महामंत्री जी प्रदेश महामंत्री हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की,
महापौर के पद के चुनाव में 2009 में प्रत्याशी थी और 25,000 मत उसमें प्राप्त किए थे। बाद में आप भी पार्टी ज्वाइन की और उसमें निकल गए। श्रीमान मनोज सिंह जी गोतोड़, श्रीमती गीता सिंह, श्रीमान शकील अहमद, श्रीमान कुलदीप सिंह जी चूड़ावत, नीरज सिंह जी राणावत, कुंभल नीरज जी हैं, नीरज सिंह जी आए, कुंभलगढ़ से प्रत्याशी रहे, वापस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान मक्खन लाल जी स्वामी, श्रीमान राजनारायण जी शर्मा, महेंद्र सिंह जी रावत आ गए क्या? महेंद्र सिंह जी रावत ब्यावर से पहले निर्दलीय प्रत्याशी थे, वापस उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान गीता सिंह, श्रीमान शकील अहमद जी, श्रीमान मक्खन लाल जी स्वामी, श्रीमान राजनारायण जी शर्मा, इंजीनियर है बनवारी लाल जी मेघवाल, श्री सौरभ पन्नू, नरेश अग्रवाल जी, सौरभ पन्नू शंकर जी के सुपुत्र हैं। नरेश अग्रवाल जी ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, पूर्व महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष अग्रवाल। ऐसे भूप सिंह जी मेघवाल हनुमानगढ़ से पहले पूर्व प्रधान पंचायत समिति टिब्बी के रहे। श्रीमती कंचन नायक पार्षद नगर पालिका रायसिंह नगर। आलोक पारिक जी यहाँ कांग्रेस की प्रदेश समिति के स्टेट सेक्रेटरी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो भी आज जयपुर के ही हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान छोटू राम जी बाबरी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं, गढ़साना के प्रिंसिपल रहे। मोहनलाल जी शर्मा पूर्व जिला उपाध्यक्ष गंगानगर। श्री सुनील क्रांति सरपंच लोंगावाला। श्रीमान रजनीश कसवा वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले हमारे युवा मोर्चे में थे, पार्टी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। श्री सुरेंद्र कड़वासरा भारतीय जनता पार्टी के पहले मंडल अध्यक्ष रहे, वो भी पार्टी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। श्री नरेंद्र सिंह जी शेखावत पूर्व जिला महामंत्री युवा मोर्चा झुंझुनू, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक प्रजापत, श्रीमान मुकेश सैनी, श्री विनोद जांगेड़, श्री संजय पारिक, श्री रवि गुप्ता, सुभाष शर्मा, बिरमा देवी, श्री विजय हलवाई पूर्व चेयरमैन पिलानी, सुरेंद्र जालिंद्रा पूर्व पार्षद, नीतिराज शेखावत पूर्व सरपंच, महेंद्र मोदी पूर्व उपाध्यक्ष, ऐसे रमाकांत जी पार्षद, गोपाल मिश्रा, मनोज आलड़िया, प्रतीक महरिया, सुरेश शर्मा, सूर्यप्रकाश शर्मा, श्रीश्राम शेरी, धर्मपाल पूनिया, रामनिवास सैनी, श्री विनोद मेहला, इस्लाम खां, यतेंद्र पारिक, अनिल ढंड, योग गुरु श्री पूर्णमल जी यादव कोटपुतली से। श्रीमान जगदीश जी राहड़ फतेहपुर के, श्री इद्रीस अली, श्री महेश चावला, श्री नासिर खान, श्री आबिद कुरैशी, श्री कमल चावला, मोहम्मद अमान। ऐसे सब इसके साथ में मन्नू जी के साथ भी ये सूची बहुत बढ़िया। मैं सूची को प्रेस को जारी करूंगा, एक बार स्वागत करते हैं, फिर इसको मैं सबको बोल भी दूंगा, क्योंकि ताई को अगले चुनाव के नामांकन के लिए अभी तुरंत निकलना है। आज कई जगह नामांकन है। पृथ्वीपाल जी के साथ ऐसे कोई जिसमें लगभग 100 नाम ऐसे हैं। ऐसे चंदेलिया जी के साथ 111 नाम चंदेलिया जी के साथ हैं और लगभग 100 के आसपास नाम पन्नू जी के साथ भी इसको प्रेस में जारी करेंगे। और मैं इन सबको बहुत सारे नाम बोल दिए। पृथ्वीपाल सिंह जी का नाम मैंने लिया इसमें, अंग्रेज सिंह जी बराड़, सुखदेव सिंह जी, इंदिरा जी पूनिया, जसवीर सिंह जी पन्नू, श्री राजेंद्र सिंह जी हैदर, गुरमीत सिंह जी हेयर, गुरमीत सिंह जी लाड़ी, ओम जी तराड़। तो सीधे हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। बीजेपी में बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। कोटा में कांग्रेस के एक और करारा झटका लगा है। देर रात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा पार्टी छोड़कर के भाजपा में शामिल हो गए। विधायक संदीप शर्मा के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने शर्मा का बीजेपी का दुपट्टा पहना करके पार्टी में शामिल उनको करवाया। गोविंद शर्मा ने कहा कि वे भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अभियान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कामों से प्रभावित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कार्यशैली रही है और उसको देखते आ रहे हैं, उससे प्रभावित होकर मैंने आज ये बहुत बड़ा फैसला करा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज की कोई सवारी नहीं करता। उसको देखते हुए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और मोदी जी ने जो कहा है कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है,
उस परिवार में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और आज परम सम्मान्य श्री गोविंद जी शर्मा साहब, जो शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, मेरे जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं अत्यंत खुश हूँ।